वक्त यहाँ? आना ही पड़ा। वो मीरा मेरे घर आई है। क्या? मीरा तेरे घर? हाँ, और पंचम को लेकर तुझसे कुछ बात करना चाहती है। देख सुन, ना मत ले तो उन दोनों का, और जाकर उस मीरा की बच्ची से कह दे कि वो नागिन है तो नागिन बनी रहे, और जाकर उस पंचम का बीन पे नाचती रहे, लेकिन मुझे अपनी सौगंध बनाने की कोशिश ना करे। धीरे बोल, धीरे, किसी ने सुन लिया तो फिर जाकर तू उसे कह दे कि मैं उसे मिलना नहीं चाहती। देख राधिका, मीरा की तबीयत वाकई में बहुत खराब है, और अगर वो इतनी दूर से तुझसे मिलने के लिए आई है तो इसका मतलब जरूर कोई बात है। तू मेरी बात मान, तू एक बार उसकी बात सुन ले। अगर तुझे उसकी बात सही ना लगे तो तू उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना। सोना, मैंने बहुत कुछ सुन लिया है और बहुत कुछ देख लिया है। राधिका, कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बातें भी धोखा दे जाती हैं। तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि अब जो वो बोलना चाहती है वो धोखा नहीं है? हो सकता है कि धोखा हो, लेकिन इसका फैसला भी तो तुझे ही करना है ना। तू उससे एक बार बात तो कर ले। नहीं सुना, मैं उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, ना ही उसके बारे में और ना ही पंचम के बारे में। देख राधिका, एक बार ठंडे दिमाग से सोच। तुझे क्या लगता है कि मीरा तुझे यहाँ अपनी सौतन बनाने आई है? तू एक बार मीरा को दूसरी नजर से देख। मुझे तो लगता है कि पंचम का और तेरा रिश्ता टूटने की वजह से वो बहुत दुखी है, और तुझे तेरा प्यार सौंपने आई है। तू एक बार उससे मिल तो ले। दिमाग कहता है कि ना मिलो, पर दिल कहता है कि शायद तू ठीक कह रही है। सोना, मेरी लाडो रानी, ये दिल का मामला है और तू दिल की ही बात सुन। तू चल मेरे साथ, चल चल। राधिका। जी जी दादाजी। इस वक्त तुम दोनों कहाँ जा रही हो? बाबूजी, वो मैं राधिका का हालचाल पूछने आई थी। इसने कहा कि इसे नींद नहीं आ रही, तो मैंने कहा थोड़ी देर बाहर जाकर बैठ जाते हैं। कोई जरूरत नहीं। देखो सोना, इतनी रात गए जवान लड़कियों का बाहर घूमना ठीक नहीं होता। तुम भी अपने घर जाओ, सुबह चली आना। देखो बेटी जी। सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी। जी जाओ। चिराग। सोना, तुम अकेली? राधिका कहाँ है? वो नहीं आ पाएगी। लेकिन क्यों? तुमने उसे बताया नहीं कि मिलना कितना जरूरी है? मैंने उसे बताया था और वो मेरे साथ आ ही रही थी कि तभी बाबूजी आ गए, और बाबूजी ने उसे बाहर जाने के लिए मना कर दिया। ओह नो। सोना, राधिका तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार थी, मतलब वो हमारी बात सुनने के लिए भी तैयार थी। अगर वो बात सुनने के लिए तैयार थी मतलब वो बात मान भी सकती थी। सोना, मैं चाहकर भी और नहीं रुक सकता। मीरा की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन मेरा अधूरा काम तुम्हें पूरा करना होगा सोना। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा, तुम एक काम करना, ये पंचम का नंबर है, तुम राधिका से कहना अगर उसका रिश्ता किसी गलत लड़के के साथ हो रहा है तो वो पंचम को कांटेक्ट करे, क्योंकि पंचम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका रिश्ता टूटने के बाद राधिका किसी गलत लड़के के साथ बंधन में बन जाए।